देखते हैं आगे फिर। शिक्षा संस्कार जो है 5 प्रकार का होता है। अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, असमाप्तवर्तम, यानी 5 प्रकार। अक्षरारंभ मतलब जब बच्चा अक्षर के बारे में जानने लगता है तो उसको अक्षरारंभ बोलते हैं। जब बच्चा जो है शिष्य अपने घर को छोड़ के गुरु के पास जाता है उसको उपनयनम बोलते हैं। जब वेद पढ़ना शुरू कर देता है उसको वेदारंभ बोलते हैं। केशांत मतलब शिष्य के माता पिता गुरु को गाय दान में देते हैं, उसको केशांत बोलते हैं। समाप्त वर्तन मतलब लास्ट में गुरु बोलते हैं कि आपकी शिक्षा समाप्त हो गई, आप घर में जाइए, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए, हमेशा सत्य बोलिएगा, धर्म के मार्ग पे चलिएगा और स्वयं हमेशा अध्ययन करते रहिएगा। देखते हैं फिर आगे क्या दिया है इसमें। अक्षरारंभ मतलब अक्षर को लिखने लगता है शिशु जो है। फिर उपनयनम कहने का मतलब कि गुरु के पास जाके शिष्य जो होता है उनके घर पे शिष्य बन के अपना अध्ययन शुरू कर देता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है, ब्रह्मचारी कहलाता है। गुरु के घर शिष्य जाएगा तो वेद पढ़ना शुरू कर देगा, वेद के महत्व को, पुराने चीज़ों के बारे में जान लेगा। फिर केशांत कहने का मतलब गुरु के घर शिष्य जाके उसके माता पिता उसको गाय दान करते हैं। अत्र गोदान के नाम से भी, गोदान कर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। अतः साहित्य ग्रंथ में इसका नाम जो है गोदान संस्कार के नाम से भी जाना गया है। समाप्त वर्तन उद्देश्य शिष्य गुरु गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। उसके बाद जो है समावर्तन में जो है संस्कार में शिष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षा वास्ते शिक्षक गुरु के साथ उपदेश देकर उसको घर भेजते हैं। फिर उपदेशु प्राय जीवनों से धर्म प्रवृत्ति यथा सत्य धर्म च स्वतः क्रम पर बोलते हैं कि उपदेश में कि हमेशा सत्य बोलिएगा, धर्म के मार्ग पर चलिएगा, हमेशा अध्ययन करते रहिएगा और भी चीज़ें बोल कर उसको घर भेज देते हैं। अब ये आ गया है गृहस्थ जीवन में। अभी तक हम लोग पढ़े न थे संस्कार का क्या महत्व होता है। तो इंसान जो है संस्कार से ही महान बनता है, संस्कार का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। संस्कार से ही आपके गुण और दोष के बारे में पता चलता है। फिर संस्कार जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व एक होता है, उसके बाद एक शैशव अवस्था में होता है, एक शिक्षा के समय होता है और एक गृहस्थ जीवन में होता है, अंत में मरण होता है। संस्कार 5 प्रकार के। जन्म से पूर्व में 3 गो होता है और शैशव अवस्था में 6 गो, संक्षणिका में 5 गो, गृहस्थ में 1 गो और मरणोपरांत 1 गो, टोटल 16 गो होता है। जन्म से पूर्व होगा 3 गो यानी गर्भधारणम, पुष्पानम और सीमांतोनम। शैशव अवस्था में होगा 6 गो, तो शैशव अवस्था में 6 गो हो जाएगा। फिर आपका जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, करवेदन। शिक्षा में हो जाएगा 5 गो, अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समाप्तवर्तनम। उसके बाद होगा विवाह। विवाह संस्कार एक अलग ही हो जाता है। फिर तो विवाह संस्कार पे मनुष्य जो है विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें नाना प्रकार के कर्म होते हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे वरदानम, मंडप निर्माणम, वधुगृह, वर पक्ष से स्वागत, वर वध्यो परस्पर निरीक्षण, कन्यादानम, अग्निस्थानम, पारिग्रहम, लज्जाहोम, सप्तवधि, सिंदूरदानम इत्यादि चीज़ें होती हैं। विवाह संस्कार में मंडप का निर्माण होता है। वर पक्ष वाले जो है वधु के घर पे जाते हैं, वर पक्ष का स्वागत करते हैं वधु पक्ष के लोग। उसके बाद वहाँ पे जो है वधु जो होती है पति अपने वर का निरीक्षण करती है। उसके बाद कन्यादान होता है। उसके बाद अग्नि का फेरा लगाया जाता है। फिर पानी ग्रहण मतलब वर पक्ष को पानी पिलाया जाता है। एक लज्जा होम की क्रिया होती है। फिर उसके बाद सप्तपदी मतलब 7 फेरा लिया जाता है। उसके बाद सिंदूरदान होता है और भी कई प्रकार का होता है। इसमें सर्वत्र समान रूप से विवाह संस्कार से प्रयोजन होती मतलब समान रूप से हर
जगह पे क्या होता है, विवाह संस्कार का आयोजन हर घर में होता है, गरीब हो या अमीर हो सबके घर में होता है। ऐसा ना है कि अमीर के घर में सब सिर्फ शादी होता है, गरीब के घर भी शादी होता है। तद अंतरम गर्भधारण से संस्कार पूर्णावत्य जीवन चक्र भ्रमति, यानी ये संस्कार जो है गर्भधारण में हमेशा जीवन के चक्र में चलते रहता है। मरणों उपरांत अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठेति, यानी अंत में जो है मरने समय वो संस्कार होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि। भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण, मतलब भारतीय जीवन में दर्शन में संस्कार का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।